हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1। गिव अ पैराग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको यह एक पैराग्राम दिया गया है। आप पैराग्राम की डेफिनेशन के थ्रू यह प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये जो ब्लैंक प्लेस हैं इनको आपने फिल करना है। स्टूडेंट्स देखो, ये पैराग्राम है, इसकी प्रॉपर्टी जो है आपको बुक में पेज नंबर 56 पर दी गई है। यहाँ पर स्पेशली पैराग्राम की बात की गई है, तो हम आपको पैराग्राम की प्रॉपर्टी से परिचित कराते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये पैराग्राम की प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ क्या दिया है, ये एक पैराग्राम का फिगर दिया है इस तरह से। अ क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। पैराग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। इसके साथ साथ और भी क्वालिटीज हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल भी होंगे और ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी। नेक्स्ट आपसे बोला है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल कहने का मीन्स ये एंगल D एंगल B के इक्वल होगा और एंगल A एंगल C के इक्वल होगा। नेक्स्ट आपको दिया है नंबर 3 में डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। ये जो डायगोनल्स है ना, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये बाइसेक्ट मीन्स होता है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कहने का मीन्स ये है, ये DO इज इक्वल OB होगा और AO इज इक्वल OC होगा। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ये पैराग्राम की प्रॉपर्टीज हैं। इनके अकॉर्डिंग अब इसे कंप्लीट करते हैं। देखो, ये AD कौन सा है, ये AD ये साइड है और हमारे पास रूल है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये साइड AD ये होगी CB के इक्वल। आप इसे CB बोलें या BC बोलें या BC बोलें, बात तो एक ही है। तो आप यहां लिख दें AD इज इक्वल BC। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा। अब नेक्स्ट आपको दिया है एंगल DCB। तो ये DCB ये वाला एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। इस एंगल का नेम है DAB। यहां नोट करें DCB इज इक्वल एंगल DAB। अब आपसे बोला है थर्ड में OC, ये O और ये C। तो यहां आपको दिया है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये इट मीन्स OC होगा इज इक्वल OA। यहां नोट कर दें OC इज इक्वल OA। अब देखो, यहां आपसे बोला है मेजर ऑफ एंगल DAB। एंगल DAB मीन्स ये वाला एंगल प्लस CDA प्लस CDA ये वाला एंगल इज इक्वल होगा 180 डिग्री। इसका रीजन है दो पैरेलल साइड के बीच में बने हुए एंगल्स का सम 180 होता है, जिसे सिंपल में हम बोल देते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। क्या? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर का मीन्स है दो पैरेलल साइड के बीच में जो एंगल आते हैं उनका सम। दैट्स ओके। आई थिंक आपको ये ठीक से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन 2,
कंसीडर द फॉलोइंग पैरेलग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स, वाई एंड जेड। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ये एक अननोन पैरेलग्राम दिया गया है। आपने यहाँ पर एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपने एक रूल अभी अभी लर्न किया था, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेलग्राम आर इक्वल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हो गया एंगल डी इज इक्वल एंगल बी। इसका रीजन वही है, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेलग्राम आर इक्वल। एंगल डी कितना है? ये y है, तो d के प्लेस पर एंगल y नोट कर दें। इज इक्वल एंगल b कितना है? ये 100 डिग्री है, तो यह नोट कर दें 100 डिग्री। इस तरह से एंगल y कितना हुआ? 100 डिग्री। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो हमने अभी अभी किया था पिछले क्वेश्चन में, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल 180। इसी रूल के अकॉर्डिंग ये एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल 180 होगा। यहाँ नोट करें एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल 180 डिग्री। यहाँ नोट करें सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। एंगल C कितना दिया है? x डिग्री, प्लस एंगल B कितना दिया है? 100 इज इक्वल 180 डिग्री। देखो अब इक्वेशन रूल के अकॉर्डिंग इस 100 को हम ट्रांसफर करेंगे तो -100 हो जाएगा। इस तरह से ये हुआ x इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल हो गया 80 डिग्री। दैट्स ओके। इस तरह से ये हो गया 80 डिग्री और ये y कितना हुआ है? 100 डिग्री। अब हम करेंगे यही वाला रूल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेलग्राम आर इक्वल, मींस एंगल C इज इक्वल एंगल A। अब हमें एंगल A फाइंड करना है, तो हमने यहाँ एक रूल यूज किया है ना, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेलग्राम आर इक्वल। इसके थ्रू एंगल A इज इक्वल एंगल C हो जाएगा। यहाँ नोट करें एंगल A इज इक्वल एंगल C। इसका यही रीजन नोट करें, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेलग्राम आर इक्वल। अब देखो एंगल A ये हमको Z दिया है, तो यहाँ पर Z नोट करें इज इक्वल एंगल C, ये 80 हमने यहाँ फाइंड किया है, तो ये हो गया इज इक्वल 80 डिग्री। यहाँ इसे 80 डिग्री नोट कर दें। दैट्स ओके। आप थोड़े से रूल लर्न कर लें तो ये वाले सम सबसे इजी होते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट सेकंड। देखो वही रूल होंगे, ये 50 है और ये y है, ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, तो इनके बीच के सम को इंटीरियर बोलते हैं और इनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ नोट करें y प्लस 50 इज इक्वल 180। रीजन आपको पता ही है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। अब देखो ये y अपने प्लेस पर, इज इक्वल अपने प्लेस पर और 180 अपने प्लेस पर। अब 50 को ट्रांसफर करेंगे तो इधर आके -50 हो गया, -50। अब आप 180 से 50 सेपरेट करेंगे तो आंसर हुआ 130 डिग्री इज इक्वल y। मीन्स ये y जो है 130 डिग्री हो गया, 130 डिग्री। अब वाली x की है, यहाँ नोट करें एंगल x इज इक्वल एंगल y। क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेलग्राम, पैरेलग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये आपको क्वेश्चन 1 में बताया गया था। इस तरह से x इज इक्वल हो गया 130। अब z की बात है। देखो ये एंगल x
और एंगल जेड ये इक्वल होंगे, इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एक रूल होता है, दो पैरेलल लाइन है, उनको एक लाइन इंटरसेक्ट करे तो ये जो बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं ये इक्वल होते हैं। ये आपने क्लास 7th में खूब डिटेल में स्टडी किया है। यहाँ नोट करें, z इज इक्वल x कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये z इज इक्वल x हमने अभी 130 फाइंड किया है, इज इक्वल 130। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो सिंबल है ये 90 डिग्री का होता है, इट मीन्स ये 90 हो गया, तो एंगल x भी 90 डिग्री होगा। दो क्रॉस लाइन के जो अपोजिट एंगल होते हैं इन्हें वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं और ये इक्वल होते हैं, तो ये x हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ नोट कर दें। अब देखो ये तो 90 हो गया, अब ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है ना, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हो गया x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल 180 डिग्री। देखो x हम 90 डिग्री फाइंड कर चुके हैं, इस तरह से ये 90 प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल 180 हो गया। अब देखो 30 प्लस 90 क्या हुआ, 120 प्लस y इज इक्वल 180 डिग्री। अब ये y इज इक्वल हो गया 180 और ये 120 को ट्रांसफर करेंगे इधर, तो ये माइनस 120 हो गया। 180 से 120 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर हो गया 60 डिग्री। इस तरह से ये y की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। अब ये y और z है ना, ये ऑल्टरनेट एंगल हैं और ये इक्वल हुआ करते हैं, ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल। तो यहाँ नोट करें z इज इक्वल y, इसका रीजन है ऑल्टरनेट एंगल। इस तरह से ये z हो गया y के इक्वल मीन्स 60 डिग्री। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं, पार्ट 4th है ये। देखो ये एंगल x प्लस 80 इज इक्वल 180 होगा, क्यों, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल। यहाँ नोट करें x प्लस 80 इज इक्वल 180 डिग्री, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल। अब ये x है इज इक्वल ये 180 है और ये प्लस 80 इधर आके माइनस 80 हो जाएगा। अब आप 180 से 80 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 100 डिग्री होगा। इस तरह से ये हुआ x इज इक्वल 100 डिग्री। दैट्स ओके। और देखो ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ नोट करें एंगल y इज इक्वल 80 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैराग्राम। अब ये z की बारी है, तो ये z इज इक्वल 80 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। यहाँ नोट करें z इज इक्वल 80 डिग्री, रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं, ये पार्ट 5th है। देखो y इज इक्वल 112 होगा, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैराग्राम। यहाँ नोट करें y इज इक्वल 112 अपोजिट एंगल ऑफ अ पैराग्राम। अब देखो ये ट्रायंगल है, तो ये y प्लस 40 प्लस x इज इक्वल 180 होगा। यहाँ नोट करें y प्लस 40 प्लस x इज इक्वल 180। एंगल सम प्रॉपर्टी आप जानते हो, इसे शॉर्ट में ASP नोट कर देते हैं। अब देखो y हमने अभी अभी 112 फाइंड किया है, तो यहाँ नोट करें 112 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल 180।
ये 112 और 40 कितना हुआ? 152 प्लस x इज इक्वल 180। अब 152 को ट्रांसफर करें तो ये हो गया x इज इक्वल 180 माइनस 152। अब देखो 10 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 8 आया, और ये 7 हो गया, माइनस 5 करोगे तो ये 2 हो गया। इस तरह से ये हो गया इज इक्वल 28 डिग्री। दैट्स ओके। अब z की बारी है तो एंगल z इज इक्वल होगा एंगल x। ये ऑल्टरनेट एंगल है और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। यहां नोट करें z इज इक्वल x, ये ऑल्टरनेट एंगल है। इस तरह से ये हो गया z इज इक्वल x, हमने 28 फाइंड किया है, ये हो गया 28 डिग्री। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD be a parallelogram if part 1 angle D plus angle B is equal 180? Second, AB is equal CD is equal 8, AD is equal 4 centimeter, BC is equal 4.4 centimeter. Third, angle is 70, angle C 65. स्टूडेंट्स, इस सम को समझने के लिए सबसे पहले हम एक पैराग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने एक पैराग्राम ड्रॉ कर लिया। इसे हम ए नेम देते हैं, इसे बी, इसे सी और इसे डी। देखो यहाँ आपसे बोला है एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल 180। एंगल बी और एंगल डी, इनको हम सम कर दें तो 180 होगा। देखो स्टूडेंट्स, पैराग्राम में तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, बट इनका अपोजिट एंगल का सम 180 होना मस्ट नहीं है। बट रेक्टेंगल और स्क्वायर ये भी एक तरह से पैराग्राम होते हैं, और इनके अपोजिट ये इनके एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो इनका सम 180 होता है। रियल में तो पैराग्राम में अपोजिट एंगल का सम 180 नहीं होता, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल में सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री होता है, जो कि एक पैराग्राम के ही पार्ट्स होते हैं। तो यहां नोट कर दें कैन बी बट नॉट मस्ट। अब सेकंड बोला है ए बी इज इक्वल सी डी। ए बी ये है और सी डी ये है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ एडजेसेंट साइड इनका भी पैराग्राम में इक्वल होना मस्ट नहीं है। पैराग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, न कि इसके। दूसरी बात यहाँ बोली है ए डी ये 4 सेंटीमीटर हो और ये बी सी 4.4 सेंटीमीटर हो, तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, जबकि पैराग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो इसका भी आंसर हो गया नो। अब पार्ट थर्ड बोलते हैं, एंगल ए 70, बी सी 70 डिग्री है और सी 65। ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, जबकि पैराग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका भी आंसर हो गया नो। क्वेश्चन 4, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measurement. स्टूडेंट, यह आपसे बोला गया है कि आप एक रफ फिगर क्वाड्रिलेटरल की ड्रॉ करें जो कि एक पैराग्राम नहीं हो, बट उसके 2 अपोजिट एंगल मेजर में इक्वल होने चाहिए। स्टूडेंट्स देखो, इस तरह का एक ही शेप होता है काइट से, इसमें ये वाले अपोजिट एंगल इक्वल होंगे और ये वाले इक्वल नहीं होंगे। यहां नोट करें, हियर क्वाड्रिलेटरल ABCD काइट हैज 2 अपोजिट एंगल इक्वल।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैराग्राम आर इन द रेशो 3:2. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैराग्राम। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला है एक पैराग्राम, उसमें टू एडजेसेंट एंगल, उनका मेजर 3:2 के रेशो में है। आप पैराग्राम के ईच एंगल्स की मेजर फाइंड करें। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैराग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो यह एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ पर आपको गिवन है 3:2। इट मीन्स एंगल ए को आप 3x माइंड कर ले और एंगल बी को 2x। यहाँ नोट करें, लेट्स एंगल ए इज इक्वल 3x एंड एंगल बी इज इक्वल 2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल 180। क्यों? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैराग्राम। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैराग्राम। अब देखो एंगल ए हम 3x नोट करें, इस तरह से ये हुआ 3x प्लस एंगल बी 2x है इज इक्वल 180। 3x प्लस 2x ये 5x हो गए इज इक्वल 180। देन x इज इक्वल 180 बाई 5। अब आप 180 को 5 से डिवाइड करोगे तो देखो 5 3 टाइम 15 और 5 6 टाइम 30। इट मीन्स ये हो गया 36 डिग्री। तो हम यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल ए निकालें। एंगल ए इज इक्वल 3x इज इक्वल 3 इंटू 36। देखो 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 एंड 1 10। इस तरह से ये हो गया 108 डिग्री। अब एंगल बी फाइंड करें। ये हमने 2x लिया है इज इक्वल 2x, तो ये हो गया 2 इंटू 36। ये मल्टीप्लाई करें 6 2 टाइम 12, 3 2 टाइम 6 एंड 1 7। इस तरह से ये 72 हो गया। देखो ये वाला एंगल 108 हो गया और ये वाला एंगल 72 हो गया। अब देखो हम एंगल सी की बात करें तो एंगल सी इज इक्वल एंगल ए। ये अपोजिट एंगल ऑफ पैराग्राम इक्वल होते हैं। इस तरह से ये हो गया 108। और एंगल डी की बात करें तो वो एंगल बी के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैराग्राम। यहां नोट करें एंगल डी इज इक्वल एंगल बी इज इक्वल 72 डिग्री। स्टूडेंट्स देखो इस तरह से ए बी सी डी हमने चारों एंगल्स की मेजरमेंट फाइंड कर ली। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। अब क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैराग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैराग्राम। स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला है कि टू एडजेसेंट एंगल एक पैराग्राम के, उनकी मेजर इक्वल है। आप फाइंड करें मेजर ऑफ द ईच एंगल ऑफ ए पैराग्राम। स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करने के लिए हमने यह ए बी सी डी पैराग्राम लिया। यहां हमको दिया है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैराग्राम हैव इक्वल मेजर। इसका मीन्स है कि एंगल ए इज इक्वल एंगल बी है। हमको यहां गिवन है एंगल ए इज इक्वल एंगल बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल 180। आपको पता है ना सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है।
यहां नोट कर दें सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब देखो यहां हमने एंगल ए के प्लेस पर एंगल ए नोट किया और एंगल बी जो है एंगल ए के इक्वल है। इट मीन्स हम एंगल बी के प्लेस पर एंगल ए नोट कर सकते हैं। इज इक्वल ये 180 हो गया, इस तरह से ये हो गया 2 टाइम एंगल ए, 2 टाइम एंगल ए इज इक्वल 180 डिग्री, देन एंगल ए इज इक्वल 180 डिवाइड बाई 2, इस तरह से यह 90 डिग्री हो गया। ये एंगल ए 90 डिग्री हो गया और एंगल बी जो है एंगल ए के इक्वल है, इस तरह ये भी 90 डिग्री हो गया। और देखो एंगल सी एंगल ए के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। यहां नोट करें एंगल सी इज इक्वल एंगल ए इज इक्वल 90 डिग्री। और देखो एंगल डी ये एंगल बी के इक्वल होगा, यहां नोट करें एंगल डी इज इक्वल एंगल बी इज इक्वल 90 डिग्री। इस तरह से इसके ये चारों एंगल 90 डिग्री हो गए। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7, द एडजेसेंट एंगल HOPE इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल्स मेजर x, y and z, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। स्टूडेंट यहाँ आपको HOPE एक पैरेललोग्राम दिया गया है, आपको एंगल x, एंगल y और एंगल z फाइंड करने हैं और साथ में उन प्रॉपर्टीज को भी नोट करना है जो आंसर फाइंड करने के लिए आप यूज करेंगे। देखो स्टूडेंट ये एंगल 40 है तो ये एंगल y भी 40 होगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। यहां नोट करें एंगल EHP इज इक्वल एंगल y, इसका रीजन है ये और ये ऑल्टरनेट एंगल है और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। यहां नोट करें ऑल्टरनेट एंगल। देखो ये HOPE ये 40 डिग्री है इज इक्वल y, ये आपका 40 डिग्री हो गया। अब हम बात z की करते हैं। एंगल z प्लस एंगल y इज इक्वल 70 डिग्री, इसका रीजन है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल जानते हो, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के। इस तरह से 70 डिग्री इज इक्वल z प्लस y हो गया। ये एंगल z हमने इसके सेम प्लेस पर नोट किया और एंगल y हमने यहाँ 40 डिग्री फाइंड किया है इज इक्वल 70 डिग्री। अब देखो 40 को हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया एंगल z इज इक्वल 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल हो गया ये 30 डिग्री। दैट्स ओके। ये हो गया 40 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। अब हमको एंगल x फाइंड करना है। एंगल x फाइंड करने से पहले हमको ये एंगल HOP एंगल फाइंड करना होगा। यहां नोट करें एंगल HOP से ये मीन्स है इस एंगल से। देखो ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके 180 होगा प्लस 70 ये इज इक्वल 180 हुआ। इसका रीजन है लीनियर पेयर, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, ये दो एंगल मिला करके एक लाइन का पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर। अब हम 70 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो यह नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से ये एंगल HOP इज इक्वल 180 माइनस 70 डिग्री हुआ। 180 से 70 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो गया 110।
ये वाला एंगल हमारा 110 हो गया। अब देखो एंगल x इसके इक्वल होगा। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम यहां नोट करें, एंगल x इज इक्वल 110 अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है क्वेश्चन 8। द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y लेंथ इन सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें GUNS एक पैरेललोग्राम दिया गया है, हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो स्टूडेंट्स, आप जानते हो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। इस तरह से ये हो जाएगा साइड GS इज इक्वल UN, क्यों? अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये GS आपको 3x गिवन है, GS की प्लेस पर 3x नोट कर दिया, और UN आपको 18 गिवन है, इज इक्वल 18 हो गया। अब आप 3 को ट्रांसफर करोगे तो इधर आके डिवाइड करेगा। इस तरह से ये हो गया x इज इक्वल 18 बाई 3। अब 3 से 18 को डिवाइड करोगे तो ये हो गया 6। इस तरह से x इज इक्वल हो गया 6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट करते हैं, ये GU इज इक्वल SN हो गया। यहां नोट करें GU इज इक्वल SN। GU आपको 3y माइनस 1 गिवन है, 3y माइनस 1 इज इक्वल SN आपको 26 गिवन है, 26। अब देखो माइनस 1 को ट्रांसफर करोगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 3y इज इक्वल 26 प्लस 1। 26 प्लस 1 कितने हो गए? 27 इज इक्वल 3y। इस तरह से y इज इक्वल हो गया 27 बाई 3। 3 से 27 9 टाइम डिवाइड होता है, तो ये इज इक्वल हो गया 9। मीन्स y इज इक्वल हो गया 9 सेंटीमीटर। अब इसका ये सेकंड पार्ट करते हैं। ये पैरेललोग्राम है RUNS। स्टूडेंट्स, आप पैरेललोग्राम के विषय में जानते हो, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मीन्स इसे हम O मान लें थोड़ी देर के लिए, तो ये ON इज इक्वल होगा OR। इसीलिए यहां नोट करें x प्लस y इज इक्वल 16। आप रीजन नोट करना चाहें तो नोट कर देंगे, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये y प्लस 7 इज इक्वल 20, y प्लस 7 इज इक्वल है ये 20। ये इक्वेशन सेकंड है। पहले हम इक्वेशन सेकंड को ही सॉल्व करते हैं, और देखो इस 7 को हम ट्रांसफर करेंगे तो -7 हो जाएगा, तो ये y इज इक्वल 20 -7 हो जाएगा। अब देखो आप 20 से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर हो गया 13। इस तरह से ये हो गया y इज इक्वल 13 सेंटीमीटर। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में यूज करते हैं। यहाँ नोट करें, यूजिंग y इज इक्वल 13 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है क्या? ये x प्लस वाई इज इक्वल 16। यहाँ नोट करें x प्लस वाई इज इक्वल 16। अब देखो ये x अपने प्लेस पर और y के प्लेस पर हम 13 यूज करें, इज इक्वल 16। अब आप 13 को ट्रांसफर करोगे तो यहाँ के -13 होगा। इस तरह से ये हो गया x इज इक्वल 16 माइनस 13। 16 माइनस 13 ये हो गया 3। इस तरह से ये हुआ
x is equal 3 centimeter. Question 9. In the above figure, box RISK and CLUB are parallelogram. Find the value of x. Students, यहाँ आपको ये जो फिगर दी है इसमें एक पैराग्राम है RISK और एक पैराग्राम है CLUE. इसमें आपने वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है. अब देखो सॉल्व करते हैं. पहले हम RIS के इस पैराग्राम को सॉल्व करते हैं. देखो ये पैराग्राम है RIS के. इस पैराग्राम में हम एंगल S फाइंड करना चाहें. यहाँ नोट करें एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल 180. क्यों? कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल 180 होता है. आप चाहें तो यहां नोट कर दें सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैराग्राम. देखो ये K के प्लेस पर हमने 120 यूज किया प्लस इज इक्वल 180 डिग्री हो गया. अब देखो 120 को ट्रांसफर करें तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा. इस तरह से एंगल S इज इक्वल 180 माइनस 120 हो गया. आप 180 से 120 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एंगल S इज इक्वल हो गया 60 डिग्री. इट मीन्स ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री हो गया. अब देखो इस एंगल E की बात करते हैं. ये एंगल E एंगल L के इक्वल होगा मीन्स 70 डिग्री होगा. क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ ए पैराग्राम. यहां नोट करें एंगल E इज इक्वल एंगल L इज इक्वल 70 डिग्री. इसका रीजन है अपोजिट एंगल ऑफ अ पैराग्राम. इस तरह से ये एंगल E 70 डिग्री हो गया. अब आगे सॉल्व करते हैं. एंगल E प्लस एंगल S प्लस x इज इक्वल 180 डिग्री होगा. ये एंगल प्लस ये एंगल. क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल E हमने 70 डिग्री फाइंड किया है तो इसके प्लेस पर 70 डिग्री नोट कर देते हैं. प्लस एंगल S हमने 60 डिग्री फाइंड किया है. प्लस x इज इक्वल 180 डिग्री. अब देखो 70 प्लस 60 ये 130 हो गए. प्लस x इज इक्वल 180. अब 130 को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये माइनस हो जाएगा. इस तरह से ये हुआ x इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल हो गया 50 डिग्री. यह एंगल x 50 डिग्री हुआ. दैट्स ओके. अब नेक्स्ट सम करते हैं. क्वेश्चन 10. एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम which of its two sides are parallel as figure 3.32. स्टूडेंट्स आपको यहाँ ये फिगर 3.32 दिया है. आप यहाँ बताएं कि यह फिगर ट्रेपेजियम किस तरह से है और इसकी कौन सी टू साइड्स पैरेलल हैं. देखो स्टूडेंट्स पैरेलल साइड के लिए क्या होना चाहिए? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 होता है तो वह साइड पैरेलल होती है. हम यहाँ सॉल्व करें. एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल क्या आएगा इसे पता करें. देखो एंगल M ये 100 डिग्री है और एंगल L ये 80 डिग्री है. तो L के प्लेस पर 80 डिग्री नोट कर दें. अब आप 100 प्लस 80 करेंगे तो ये 180 डिग्री हो गया. अब देखो यहाँ पर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 है. इट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल होगी.
तो यहाँ नोट करें लाइन एम एन पैरेलल टू एल के, एम एन पैरेलल टू एल के, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई और ये फिगर ट्रिपेजियम है तो वन पेयर पैरेलल हो गया और ये वाला नॉन पैरेलल हो गया। क्वेश्चन 11, फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन फिगर 3.33 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला है कि ये जो लाइन ए बी है ये सी डी के पैरेलल है, तो आप एंगल सी फाइंड कीजिए। देखो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ना कि जब दो पैरेलल लाइन होती हैं तो उनके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, आप इन्हें एडजेसेंट एंगल कहें या को इंटीरियर एंगल कहें, इनका सम 180 होता है। इस तरह से हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180। इसका रीजन है ए बी पैरेलल टू सी डी। एंगल बी हमको 120 गिवन है तो इसके प्लेस पर 120 नोट कर दें, प्लस एंगल सी इज इक्वल ये 180 डिग्री है। अब 120 को ट्रांसफर करेंगे तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अब आप 180 से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर होगा 60 डिग्री। इस तरह से हो गया एंगल सी इज इक्वल 60 डिग्री। अब क्वेश्चन 12 करते हैं। क्वेश्चन 12, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू इन फिगर 3.34 if you find measure of angle R, is there more than one method to find measure of angle P? स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला है आप एंगल P और एंगल S की मेजर फाइंड करें। यहाँ पर आपको SP पैरेलल गिवन है RQ के, जैसा कि इस फिगर में गिवन है। आप मेजर ऑफ एंगल R फाइंड करें और बताएं मेजर ऑफ एंगल P फाइंड करने का कोई और भी मेथड है क्या। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ये SP और RQ दोनों पैरेलल लाइन गिवन है। इट मीन्स एंगल S और एंगल R इनका सम 180 डिग्री होगा। क्यों कि दो पैरेलल लाइन के बिटवीन एडजेसेंट एंगल बोले या को इंटीरियर एंगल बोले, इनका सम 180 डिग्री होता है। यहाँ नोट करें एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल 180 डिग्री। इसका रीजन है SP पैरेलल टू RQ। अब देखो एंगल S हमें फाइंड करना है प्लस एंगल R आपको 90 डिग्री गिवन है इज इक्वल 180 डिग्री। अब आप प्लस 90 को ट्रांसफर करोगे तो इधर आके माइनस 90 हो जाएगा। इस तरह से ये हो एंगल S इज इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब आप 180 से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 90 आया। इस तरह से एंगल S इज इक्वल 90 डिग्री हो गया। दैट्स ओके। अब आपने एंगल P फाइंड करना है। तो देखो सेम रीजन, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके बिटवीन जो को इंटीरियर एंगल है इनका सम भी 180 डिग्री होगा। इसीलिए यहाँ नोट करें एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल 180 डिग्री। इसका रीजन यही होगा SP पैरेलल टू RQ। देखो एंगल P हमें फाइंड करना है प्लस एंगल Q 130 गिवन है, 130 इज इक्वल 180 डिग्री। अब आप इस 130 को ट्रांसफर करोगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया एंगल P
इज इक्वल 180 डिग्री और ये प्लस 130, साइड चेंज करके माइनस 130 हो गया। इस तरह से हो गया एंगल P इज इक्वल 180 से आप 130 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हो गया 50 डिग्री। स्टूडेंट, आपसे बोला है इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल P? क्या एंगल P को फाइंड करने के लिए वन से मोर मेथड है? हाँ, बिल्कुल है। वो क्या है कि देखो, ये एक क्वाड्रिलेटरल है और आप जानते हो सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल 360 डिग्री होता है। यहां पर आप नोट करें एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल 360 डिग्री। इसका रीजन है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। जो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं, इनका सम 360 डिग्री होता है। अब देखो, एंगल P हमें फाइंड करना है। हमने यहां सेम एज एंगल P नोट कर दिया, प्लस एंगल Q 130 डिग्री है, 130, और ये एंगल R 90 डिग्री है, प्लस 90 डिग्री, और ये एंगल S भी 90 हमने यहां पर फाइंड किया है, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल 360 डिग्री। अब देखो एंगल P प्लस, देखो स्टूडेंट, ये 130, इसमें आप 90 ऐड करेंगे तो ये 220 हो गया, उसमें 90 ऐड करेंगे तो ये 310 हो गया। यहाँ प्लस 310 नोट कर दें, इज इक्वल ये 360 डिग्री है। अब आप इस प्लस 310 को ट्रांसफर करोगे तो इधर आके यह नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया एंगल P इज इक्वल 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। 360 से 310 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 50 हो गया। इस तरह से ये हुआ एंगल P इज इक्वल 50 डिग्री। दैट्स ओके। इस तरह से हमने यह सेकंड मेथड से फाइंड किया। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा।